हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि कल मैथ की क्लास लगाइए, मारुति सुजुकी सीटी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, काफ़ी बहुत ही कम टाइम बचा है। तो मैं मैथ का ये क्लास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, मैं इसमें वही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो कि बार बार पूछे गए हैं, और जो लेवल आता है उसी लेवल का मैं क्वेश्चन कराऊँगा। तो मैं टॉपिक वाइज कराऊँगा। तो आज हम सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। वह कौन छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16, यानी 4, 6, 8, 12 और 16 इनमें से भाग देने पर दो शेष रहना चाहिए, तो दो बचना चाहिए, वह कौन सा है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपको शुरू करने से पहले बता दूं कि जितना शॉर्ट तरीका होगा मैं उतने शॉर्ट तरीके में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी कि हम लॉन्ग मेथड से इसको कर सकें। तो शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जहाँ अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर में, जहाँ पर न्यूनतम चीज़ या फिर छोटी से छोटी, कहीं भी छोटी से छोटी बोला जाए, एक बार साइड में लिख लेते हैं यहाँ, न्यूनतम छोटी कम से कम, ऐसे कोई भी वर्ड यूज हो तो उसका मतलब वहाँ पे एलसीएम हम निकालेंगे, उसका मतलब वहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम सभी को आता होगा लगभग। तो अगर नहीं आता है तो मैं एक बार तो यहाँ पे निकाल के दिखा दूंगा, उसके बाद आपको खुद ही निकालना है। तो चलिए सबसे पहले तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 4, 6, 8 और 12 और 16 इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। आगे से मैं इतना लॉन्ग मेथड में नहीं करूँगा, आगे से सिंपल एलसीएम निकालूंगा। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे करना है, जो भी आपका एलसीएम निकालना है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो मैं सभी को लिख लेता हूँ, और इसे तब तक भाग देते रहिए जब तक वह पूरी तरह से जीरो ना बन जाए या फिर एक ना बन जाए। तो सबसे पहले मैं दो से इनको भाग देता हूँ। दो से चार को दूंगा दो बार, दो तिया छः, दो चौके 8, दो छक्के 12, दो अट्ठे 16, और एक बार दो से दूंगा, दो एकम दो, तीन दो से नहीं जाएगा तो तीन को ऐसे ही रखूंगा, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौका 8। अभी और कट जाएगा दो से, एक ऐसे ही रहेगा, तीन भी ऐसे ही रहेगा, दो एकम दो, तीन, दो दूनी 4। अब ये दो से कट जाएगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, तीन भी ऐसे ही रहेगा, एक भी ऐसे ही रहेगा, तीन भी ऐसे रहेगा, दो एकम दो। अब हमारे पास सिर्फ तीन बचा है, तीन से कटेगा, ये एक रहेगा, ये भी एक बच जाएगा, एक बच जाएगा, एक बच जाएगा, एक बच जाएगा। तो ये हमारा जो भी आगे की ये डिजिट हैं इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे तीन दूनी छः, छः दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो हमारा 48 क्या आ गया एलसीएम। अब एलसीएम हमारा 48 आ गया। अब दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में दो बचे। तो एलसीएम तो हमारा पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन हमें दो शेष रखना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस दो करना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे प्लस दो कर दिया है, इसका मतलब ये कितना हो गया, 50। अगर हम 50 को किसी इनमें से किसी भी संख्या से भाग देंगे तो अब दो ही आएगा, तो इसलिए राइट आंसर इसका 50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर दो बचता है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आप इनकी जो कि एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालना है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब मैंने अभी मेथड बताया था, उसी मेथड से आप इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम मैं इसको निकाल लेता हूँ, इसका एलसीएम 120 आएगा, इसका एलसीएम 120 आएगा, आप निकाल लीजिएगा। एंड वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं ऐसे ही बिना निकाले दिखा रहा हूँ। पहली वीडियो पहले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कैसे निकालना है, उसी तरीके से सारी जगह निकालना है। तो मैंने इसका एलसीएम निकाल लिया है 120, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि ये जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। पहले तो आपको जानने ये सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 9 यह होती है, क्योंकि इससे एक नंबर भी आगे बढ़ गया तो वह 6 अंकों की बन जाएगी। लेकिन
ये ज़रूरी तो नहीं है ये भाग हो, तो इसलिए हम इसमें से जो फालतू की चीज़ें हैं उनको हटाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे 120 से डिवाइड करेंगे। 120 से डिवाइड करने पर कितनी बार जाएगा? 12×8 = 96। तो 8 बार जाएगा, 960। तो यहाँ 9 बचेगा, 3 बचेगा, 9 कैरी हो जाएगा। तो 12 से फिर 120 से फिर से जाएगा, 12×3 = 36, 360 बार। तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा और ऊपर से 9 आएगा। तो एक बार फिर से हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से। तो ये जो शेष बचा है दोस्तों, जो हमारी 5 अंकों की संख्या है, इसमें 39 हमारा ज़्यादा है। अगर हम 39 को हटा देते हैं या फिर निकाल देते हैं तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो लेकिन ध्यान रखना है, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, शेष 2 भी बचाना है। लेकिन 39 को अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो वह पूरा पूरा भाग जाएगा। तो पहले तो मैं आपको 39 इसमें से भाग करके दिखा देता हूँ। 9, 9, 9, 9, 9। तो लेकिन हमें इसमें से 39 भाग करना है। तो इसका वो आएगा 9, 9, 9, 6, 0। तो ये बचेगा हमारा। लेकिन ये तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो हमें दो शेष बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो ऐड करना पड़ेगा। दो ऐड करेंगे तभी तो हर हालत में शेष बचेगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 99962। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 का वह सबसे छोटा गुणज। सबसे छोटा, इसमें छोटे की बात कही है तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जैसे 4, 5, 6, 7 और 8, इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। तो सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, जो 13 का जो कि गुणज हो। तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, जो कि 13 का गुणज हो। तो एलसीएम इसका 840 इसका एलसीएम आ जाएगा। आप निकाल लीजिएगा। 840 इसका एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हमें 13 का गुणज चाहिए, तो 13 का गुणज 840 तो होगा नहीं। लेकिन हमें यहाँ पे 840 का कुछ ऐसा मल्टीपल लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ। कुछ मल्टीपल लेना पड़ेगा और प्लस में 2 करना पड़ेगा। 2 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमें शेष भी चाहिए, एक्स्ट्रा भी चाहिए। तो 2 करना पड़ेगा। लेकिन जो कि ये है, ये तो जाएगा नहीं 13 से। तो लेकिन इसका कोई ना कोई गुणज हमें लेना पड़ेगा। तो इसका गुणज क्या लेंगे हम? एक्स की जगह पर 3 लेके देखेंगे। तो 840 है, 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2520। 2520 आ जाएगा, प्लस में 2। तो 2522 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। बस इतना है। इसमें सबसे पहले जो जो अंक दिए गए हैं 4, 5, 6, 7, 8, इनका हमको एलसीएम निकाल लेना है। अब एलसीएम पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि इसके एलसीएम नहीं आ सकता इसमें आंसर है। तो इसलिए हमें इसका कोई ना कोई गुणज लेना पड़ेगा। तो गुणज लेने के लिए हम एक्स की जगह अगर 1 रखते हैं तो 840 इंटू 1 840 हो जाएगा। लेकिन अगर 2 रखते हैं तब भी वह 13 का गुणज नहीं होगा। लेकिन हमने 3 रखा है। 3 रखने के बाद 840, क्या लिख देता हूँ, 840 इंटू 3 लिखा है, तभी हमारा 2520 निकल कर आया है। अगर हम 3 रखते हैं एक्स की जगह, एक्स का मान हम 3 रखते हैं तो वह 2520 निकल कर आया है। और जो कि पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। लेकिन हमें पूरा नहीं चाहिए, 2 एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 2 प्लस कर दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर 11, 14, 17, 20 शेष बचे। अब इसमें सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हम अभी तक क्या करते आ रहे थे कि जैसे 2 शेष बचाना है लास्ट में, तो हम 2 ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग पूछ लिया है कि 11 बचना चाहिए, 14 बचना चाहिए, 17 बचना चाहिए, 22, 20 बचना चाहिए। लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये कितना भी माइनस करे लेकिन माइनस इसमें 4 ही होगा। 15 में से 11 जाएंगे 4, 18 में से 14 जाएंगे 4,
21 में से 17 जाएंगे 4, और इनमें से भी 4, तो डिफरेंस इसमें हमेशा 4 ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लास्ट में हम इसमें 4 ही ऐड करेंगे। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +4। तो ये हमें लास्ट में बिल्कुल ऐड कर देना है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। तो अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में 99। लेकिन यह तो आंसर नहीं होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इसका। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम जो कि 25 20 इसका एलसीएम आ जाएगा। आप निकाल लीजिए, रफ कॉपी अपने पास रखना, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, और साथ के साथ सॉल्व करते रहिए ताकि आपको इसके जल्दी से जल्दी एलसीएम निकालने की आदत पड़ जाए। तो 25 20 इसका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन हमें एलसीएम ये निकल कर आ गया है, लेकिन हमारी 4 अंकों की संख्या ये पूर्णित विभाग नहीं है, तो इसे हम पूर्णित विभाग करके देखेंगे। तो इसमें जो भी कम है या ज़्यादा है उसको हम यहाँ से निकाल देंगे। तो 25 20 से पहले डिवाइड कर सकते हैं। तो 25 20 से पहले 3 बार जाएगा, लगभग 75 60, यह इसका 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे 9 बचता है। 9 में से 6 गए तो 3 बचेगा, 9 में से 5 गए 4 बचेगा, और 2 बचेगा। तो इतना हमारा शेष आ रहा है। तो इतना हमारा फालतू आ रहा है, मतलब हम इसमें से 999 में से इतना घटा देंगे। तो एक बार घटा देते हैं 99। अब ध्यान रखना, हमें 4 भी माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इन सभी का डिफरेंस 4 आ रहा है, शेष बचाना है ना। तो 4 आ रहा है, इन सभी का डिफरेंस हमारा 4 आ रहा है। तो अगर हम 4 भी माइनस कर देंगे तब यह कितना बनेगा? तब ये 75, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये किसके बराबर आएगा? 75 56 के लगभग बराबर आएगा। मैं इसे अपने कॉपी में सॉल्व करके ही लिख रहा हूँ, आपको भी अपने पास में कॉपी पेन लिखना है, उसमें सॉल्व करके लिख लेना है। तो यहाँ पे 75 56 इसमें आ जाएगा। आप इसे माइनस कर सकते हैं, 75 56 ही निकल कर आएगा। तो कहाँ पर है ये? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं इसे एक बार बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिंपल इसका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, लेकिन यह पूरी तरह भाग नहीं है। तो पूरी तरह भाग करने के लिए इसमें जो फालतू का सामान है, ये मतलब जो फालतू के अंक हैं उनको हम माइनस कर लेते हैं। तो मैंने उन फालतू के अंक कितने? 2439, जो कि डिवाइड जा ही नहीं सकते। तो इनको हमने माइनस कर लिया है। माइनस कर लिया है, तो 999 में से माइनस करेंगे तो हमारा टोटल कितना निकल आएगा? 7556। अब यह एक ऐसी संख्या है जिसमें हम इन किसी भी संख्या से इनमें से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा, जरूर बचेगा। 24 से भाग देंगे तो 20 बचेगा, 21 से भाग देंगे तो 17 बचेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल के आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में बिल्कुल एकदम बारीकी से बताऊं, क्योंकि दोस्तों टाइम नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। और अगर आपको डिटेल्ड में चाहिए कैसे करते हैं सॉल्व, तो मेथड वाइज चाहिए बिल्कुल थ्योरी क्लासेस, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए भी कोशिश करूँगा क्लासेस लाने की। लेकिन अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या। अब इसमें न्यूनतम शब्द आया है तो हमें क्या निकालना है? मैंने पहले बताया था, जहाँ पे न्यूनतम शब्द आ जाए वहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हुए चलेंगे। 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या, पहले साइड में लिखते हैं। न्यूनतम संख्या क्या होगी दोस्तों? ध्यान रहे, न्यूनतम संख्या बोली है इसमें, 6 अंकों की न्यूनतम क्या रहेगी? 1 2 3 4 5 6, यही तो रहेगी। अगर हम 999 लिखते हैं तो वह तो बड़ी संख्या हो जाएगी, तो इसलिए हमें न्यूनतम संख्या लेनी है। तो न्यूनतम संख्या हमने ले ली। अब 4 6 10 और 15, इससे भाग देने पर हर हालत में 2 बचना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ पे न्यूनतम की बात आए वहाँ पे हम एलसीएम निकालते हैं। तो 4 6 10 और 15, मैं इसका एलसीएम एक बार निकाल के दिखा देता हूँ।
पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जाएगा 3 बार, ये 5 बार जाएगा, 15 ऐसे की ऐसे ही रहेगा। फिर मैं 2 से करता हूँ एक बार, 1 3 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 15 नहीं जाएगा। अब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 से 1 1 5 और 5 या 15। तो 3 से फिर एक बार चला जाएगा, 5 ऐसे ही रहेगा, फिर एक बार जाएगा ये 5 से, तो हमारा कितना निकल आएगा, 5 या 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 और 6 या 18, 180। तो 180, लेकिन हमारा हमें न्यूनतम लेना है तो हमारा 60 से कम हो जाएगा, क्योंकि 15 60 हमारा 15 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, तो 60 हम इसमें ले सकते हैं। तो एलसीएम कितना है, 60, यहाँ पे ले देता हूँ। या फिर आप इसमें 180 भी लिख सकते हैं, बाकी 60 लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आंसर निकल कर आएगा, क्योंकि 60 हमारा सभी से डिवाइड हो जाता है। अब इसमें हमने 60 ले लिया, लेकिन हमारा जो 6 अंकों का है यह तो बहुत ज़्यादा बड़ा संख्या है, तो हमें इसमें से फालतू की सामान हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें डिवाइड देना पड़ेगा। तो मैं एक बार डिवाइड दे के फालतू का सामान हटा देता हूँ, 60 से डिवाइड दे के। तो सबसे पहले तो एक बार जाएगा 100 में, तो यहाँ पे 100 में से यहाँ पे 40 बचेंगे, एक जीरो यहाँ से कैरी कर लेंगे। तो अभी हमारा कितनी बार जाएगा, 6 छंगे 36, 360 बार, तो यहाँ पे 400 बचेगा, फिर से 6 बार जाएगा और हमारा 360 आएगा। यहाँ पे 40 400 बचेंगे, फिर से 6 बार जाएगा और 360 बचेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे 40 शेष बच जाएगा। अब ये जो 40 शेष है, इसमें से हमारा ये जो हमें माइनस करना पड़ेगा, जो हमारा 6 अंकों का संख्या है, इसमें से हमें 40 माइनस करना पड़ेगा। तो 40 माइनस करना पड़ेगा, नहीं दोस्तों, अगर हम 40 को माइनस ना करके अगर हम इसमें 20 प्लस कर दें, तो आप ध्यान दीजिए वह 60 बन जाएगा। अगर हम 20 प्लस कर दें तो 60 बन जाएगा और ये एक बार चला जाएगा। तो मान लीजिए अगर मैं इसमें 20 प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे शेष की जगह 20 प्लस कर देता हूँ, तो ये 60 बन जाएगा और हमें एक बार और डिवाइड करने का मौका मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 20 प्लस ऐड कर दिया। तो अब ये कितना हो गया, ये जितने भी अंक बने हैं उसमें 20 प्लस ऐड होंगे। अगर और उसमें साथ में 2 भी ऐड होगा, 2 क्यों ऐड होगा, क्योंकि हमें लास्ट में शेष लाना है। तो ये कितना बन जाएगा, 1 0 0 0 22, क्योंकि 20 हमने 60 बनाने के लिए ऐड किया था और 2 हमारा शेष लाने के लिए ऐड किया था। तो हमने कितना ऐड किया इसमें, एन का अंकों का योग बताना है, यानी इनके अंकों का योग कितना आ गया, 2 2 4 और एक 5, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा समझने का देरी लगेगा, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप एक दो बार आप प्रैक्टिस करिएगा, रिवीजन करिएगा, आपको अच्छे से ये क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आता है, बहुत ही इजी लेवल मैथ का मारुति सुजुकी सिटी एग्ज़ाम में आता है। तो आप लोगों के कहने पर ये क्लास मैंने स्टार्ट की है, तो इसे प्लीज़ पूरा अटेंड जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगना करने पर 12 18 21 और 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो न्यूनतम संख्या बोला है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम एक बार निकाल लेता हूँ, यहाँ पे साइड में थोड़ा सा एलसीएम निकाल लेता हूँ, 12 18 21 और 30। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो 2 से इसे कर सकते हैं, 2 छक्के 12, 2 नाम 18, 21 नहीं जाएगा, 15 बार जाएगा। एक बार और 2 से कर सकते हैं, 2 तिया 6, 9 नहीं जाएगा, 21 नहीं जाएगा, 15 नहीं जाएगा। अब हम इसे 2 से नहीं कर सकते, अब हमें 3 से ही करना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 सत्ता 21 और 3 पंजा 15। तो अब इसे दोबारा से 3 से ही देना पड़ेगा। 3 एकम 3, 7 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, फिर हमें 7 से देना पड़ेगा, फिर 5 से देना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे हमारा एक निकल कर आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम टोटल हम इनका गुना कर लेंगे सबका, वही हमारा एलसीएम है।
तो एलसीएम कितना निकल कर आएगा, एलसीएम हमारा यहाँ पे 1260 लगभग निकल कर आएगा, 1260 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इसके अलावा दोस्तों अब इसमें पूछा था वह कौन सी संख्या है जिसे दोगुना करने पर वह पूरी तरह विभाग हो जाएगा। तो 1260 तो हमारा पूरा है, तो हम इसका आधा यहाँ पे लेंगे, तभी तो दुगने करने पर वह पूरी तरह भाग जाएगा। भाई आप लोग एक बार सोच के देखिए, इन्होंने बोला है कि वह कौन सी संख्या है जिसे दुगना करने पर, अरे 630 ही तो वह संख्या है जिसे हम दुगना करेंगे तो वह 1260 बन जाएगा और पूरी तरह भाग हो जाएगा। इतना सोचने वाला बात क्या है। अगर इसमें हम 1260 का आंसर देते हैं तो वह गलत हो जाएगा, क्योंकि 1260 को दोगुना करेंगे तो वह 2400 के 2500 पे प्लस पहुंच जाएगा, 2520 के करीब आसपास आएगा। लेकिन हमें उतना थोड़ी जाना है, हमें तो अपना 1260 पे पहुंचना है। तो हमारा 630 जब ऑप्शन में दे रखा है तो हम आगे क्यों जाएंगे। भाई 630 ही तो ऐसा ऑप्शन है जो कि दुगना होने पर 1260 बन सकता है, तो सिंपल, तो हमारा 630 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूह में रखा जा सके तो विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। सिंपल है, आप इनका सिर्फ एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए 6 का, 8 का और 10 का। 6 8 10 का एलसीएम क्या होगा, पहले 2 से डिवाइड करिए, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजा 10, फिर एक बार 2 से, 2 तिया 6, ऐसी सॉरी 3 नहीं जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 5, 5 ऐसी रहेगा। तो 2 से एक बार और भेज सकते हैं, 2 से इसे और कर सकते हैं, तो कर लीजिए हम, 3 ऐसी रहेगा, एक बार जाएगा 5 रहेगा, 3 5। तो सभी का हम निकालेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 4 तिया 12, यानी 120। एलसीएम कितना निकल कर आएगा इसका, 120। तो ज़्यादा कुछ इसमें पूछा नहीं है, सिर्फ इतना ही पूछा था 6 8 या 10 के पूरे पूरे समूह में रखा जा सके तो निम्न 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 मतलब कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, 120 हमारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 और 2000 के बीच में कोई ऐसी संख्या बताएं जिसे 30 36 80 से विभाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 11 होगा। तो 11 को हम बाद में देखेंगे, पहले ऊपर का समझिए। तो सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 30 36 और 80, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 30 15 बार जाएगा, 18 बार जाएगा 36 और 40 बार 80। तो अभी हम दोबारा इसमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से 15 नहीं जाएगा, 2 नामा 18, 2 ते 20 बार। तो अब हम इसमें 3 से कर सकते हैं, क्योंकि 3 से 3 पंजे 15, 3 तिया 9, लेकिन 20 नहीं जाएगा। तो अब इसमें 3 से कर सकते हैं, 3 से 5 नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 20 भी नहीं जाएगा। अब इसमें हम 5 से कर सकते हैं, 5 एकम 5, एक का एक, 5 चौका 20, बचा 4, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा एक बन जाएगा। तो हमारा इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारा जो एलसीएम निकल कर आएगा, एलसीएम वह कितना निकलेगा, सभी को मल्टीप्लाई करने पर 720 लगभग इसका एलसीएम निकल कर आएगा। तो 720 इसका एलसीएम हो गया। तो अब हमारा तो 720 निकल कर आया है, लेकिन इसने क्या बोला था, लेकिन इसने क्या, एक मिनट, लेकिन इसने क्या बोला था कि हमारा 1000 और 2000 के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा 720 तो 1000 से कम है, तो इसका मतलब हमें इससे ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डबल करना पड़ेगा। तो 720 का हमें डबल करना पड़ेगा, तो कितना बनेगा, लगभग 1440। तो अगर हम 720 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1440 हमारा निकलेगा। अब 1440 एक ऐसा जो कि वो है, ऐसा नंबर है पूरा, जिसे हम 30 से भी कर सकते हैं डिवाइड, 36 से भी और 80 से भी, और यह 1000 और 2000 के बीच में भी
एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमें अब क्या चाहिए, शेष 11 होना चाहिए। तो इसमें सिंपल हम 11 प्लस कर देंगे, तभी तो हमारा शेष बचेगा। अगर हम इसमें 11 प्लस ऐड कर देते हैं तो कितना बनेगा, 1451 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको सिंपल याद करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आप एक बार अपने हाथ से करिएगा, आपको याद हो जाएगा। याद नहीं, सॉरी, आपको पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। आपको याद नहीं करने, आपको इनको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है। सॉरी दोस्तों, 10,000 के निकटतम तो कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए आप इसका एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। काफ़ी लंबा हो जाएगा लेकिन हम निकालते हैं। तो मैं पहले 2 से ही कर लेता हूँ। 3 नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दिया 6, 7। फिर से 2 से जाते हैं, 3 नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 5, 3 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 2 जाएगा। 2 से एक बार और कर लेते हैं, ये 3 रहेगा, 1 आएगा, 5, ये भी 3 है, ये 7 है और यहाँ 1 बचेगा। अब 2 से हमारा कोई भी डिवाइड नहीं जाएगा। अब हमारा 3 से जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पे 1, 5 बचेगा, 1 बचेगा, 7 बचेगा। अब हमारा 5 से जाएगा और 7 से जाएगा। अब इन सभी का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद लगभग हमारा 840 के करीब एलसीएम निकल कर आया है। तो एलसीएम हमारा कितना आया है, 840। 840 एलसीएम करने के बाद अब हमें क्या निकालना है इसमें। तो इसमें से 10,000 के निकटतम जाना है, तो हमें इसके मल्टीपल ढूंढने पड़ेंगे। या फिर मल्टीपल अगर हम नहीं ढूंढें उससे भी आसान है। अगर हम 10,000 को डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि 10,000 के पास में कौन सी चीज़ फालतू की है या फिर कम है, जो हमें परेशान कर रही है, जो पूरी पूरी भाग नहीं जा रही है। तो 840 से इसे भाग देंगे तो पहले 840 बार ही जाएगा। 840 को हम 1000 में भाग दे रहे हैं तो इसमें कितना बचेगा, लगभग 160 और 0 कैरी आएगा। तो इसे हम और डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करेंगे तो हम एक बार और कर सकते हैं। 840, तो ये हमारा कितना निकल कर आया है, लगभग ये 760 निकल कर आया है। अब दोस्तों 760 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें हम अगर और जोड़ दें, और कितना जोड़ दें हमारा जो 840 बन जाए। क्योंकि हम 760 घटाएंगे 10,000 में से तो काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा। इससे अच्छा हम कुछ इसमें ऐसा जोड़ देते हैं जो कि वह 840 बन जाए तो और पूरा पूरा भाग चला जाए। तो वह कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, तो इसमें हमें 840 बनाने के लिए 40 तो इसमें ये जोड़ने पड़ेंगे, 80 जोड़ना पड़ेगा। टोटल इसमें 80 प्लस करना पड़ेगा। 0, 14, 840, तो वह 840 बन जाएगा। अब वह 840 बन जाएगा तो हम दोबारा हम उसे 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या पूछा था, 10,000 के निकटतम कौन सी संख्या है, वह कौन सी है, 1080, क्योंकि हमें 1080 प्लस लेने हैं। तो 1080 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले इन सभी का आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम इसमें कितना निकल कर आएगा, तो आप सभी का एलसीएम निकाल लिए, 864 करीब इसका एलसीएम निकल कर आएगा। मैंने अपनी रफ कॉपी या फिर अपनी पेन पेपर से निकाल चुका हूँ, इसलिए मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो 864 इसका एलसीएम है, लेकिन हमें 5 माइनस करना पड़ेगा। क्यों क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 864 आप इसमें देख भी सकते हैं, 864 तो इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है भाई। 864 तो पूरा 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 भाग जा रहा है बिना कुछ जोड़े, लेकिन हमें तो 5 जोड़ने के बाद चाहिए ना। अगर हम 864 में 5 जोड़ेंगे तो क्या भाई इनसे पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भाई, बिल्कुल नहीं जाएगा।
तो हमें इसलिए इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के बाद हमारा 859 बचेगा। अब हमारा अब क्वेश्चन के हिसाब से ये बिल्कुल फिट बैठता है। कैसे बैठता है एक बार चेक करिए। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 859 है, जिसमें 5 जोड़ने पर, अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूंगा तो 864 बन जाएगा ना, और वह इनसे पूरा पूरा भाग भी चला जाएगा। तो सिंपल हमारा आंसर कितना हो गया? 859। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6, 12, 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली संख्या छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले तो हम इसका सबसे छोटी निकाल लेते हैं। सबसे छोटी मैंने बताया था एलसीएम निकाल लेना है। 6, 12 और 18, इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम, तो मैं इनका एलसीएम सिंपल निकाल के रख रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी पेन में निकाल के रख लेना है। तो इनका एलसीएम 36 निकल कर आया है। तो अब इसमें पूछा है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग कौन सा है? जिनके ऊपर स्क्वायर लगा होता है। तो 36 का पूर्ण स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर, क्योंकि 6 को 6 का 6 वो क्या बनता है हमारा? पूर्ण वर्ग बनता है, क्योंकि 6 × 6। तो कितना आंसर हमारा निकल कर आया है? 36। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही एक संख्या है जो पूर्ण वर्ग बननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आदमी एक स्थान से एक ही दिशा में चल रहे हैं। एक वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। तो वृत्तीय मार्ग, सबसे पहले तो हम इसमें गोला बना लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। थोड़ा ऐसा ही है, लेकिन आप ध्यान में लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ से वह चलना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यदि पूरा चक्कर लगाने में उनमें से एक को 10 मिनट और दूसरा 15 मिनट लेता है। तो मान लीजिए ए है हमारा ए मैं ऊपर की तरफ बनाऊंगा यहाँ से यहाँ पूरा चक्कर लगाने में, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाएगा जाएगा बाउंड्री बाउंड्री, यहाँ वापस आने में एक चक्कर हो जाएगा। तो वह कितना समय लेता है? 10 मिनट। लेकिन हमारा जो दूसरा है वह 15 मिनट लेता है। मान ली मैं इसको अंदर की तरफ बना देता हूँ। तो बी अगर चलेगा 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 चलेगा, तो लगभग वह यहाँ पर रुक जाएगा 10 मिनट। 10 मिनट तक सिर्फ यहाँ तक दूरी तय कर पाएगा, क्योंकि पूरा तो वह 15 मिनट में करेगा। तो 10 मिनट में तो कहीं ना कहीं बीच में यहीं रुक जाएगा ना। तो मान लीजिए वह यहाँ पे यहाँ तक 10 मिनट में दूरी तय करता है। अब यह दूरी कितने मिनट की बची? 5 मिनट की, क्योंकि 15 मिनट में वह पूरी करता है। तो अब दूसरे चक्कर में तो ए हमारा दोबारा चलेगा 10 मिनट, दोबारा चलेगा 10 मिनट में दोबारा चक्कर लगा लेगा। लेकिन बी अभी यहीं पे खड़ा है, तो वह दोबारा चलेगा 10 मिनट। पहले 5 मिनट तो वो यहाँ से जाएगा यहाँ तक, और दूसरे 5 मिनट यहाँ से लगभग यहाँ तक आएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि वह यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से चलेगा पहले 5 मिनट यहाँ तक आएगा बी के पास, और वहाँ से चलने के बाद 5 मिनट चलेगा यहाँ तक, तब वह 10 मिनट में यहाँ तक आ पाएगा। फिर ए दोबारा स्टार्ट करता है 10 मिनट, यहाँ से 10 मिनट स्टार्ट करता है और दोबारा यहीं पे आ जाता है। लेकिन इस बार बी 5 मिनट तो यहाँ से यहाँ तक गया और 5 मिनट यहाँ से यहाँ गया। तो ये कितने चक्कर के बाद मिले हैं? ये 3 चक्कर के बाद मिले हैं। 3 चक्कर के बाद मिले मतलब 10 10 मिनट का एक चक्कर था, तो हमने 3 चक्कर लगाए, तो 30 मिनट का एक चक्कर हो गया। तो टोटल 30 मिनट में या जाकर आपस में मिलेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है? तो इसमें महत्तम संख्या निकालनी है जो कि पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसमें सबसे पहले तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 10, 15, 20 का एलसीएम हमारा लगभग 60 निकल कर आएगा। 60 इसका एलसीएम निकल कर आया है। तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है? 9999। तो इसके आसपास की हमें संख्या निकालनी है। तो आसपास की संख्या निकालने के लिए या तो हमें कुछ घटाना पड़ेगा या फिर प्लस करना पड़ेगा। तो मैं 999 में 60 का पहले डिवाइड कर लेता हूँ, इससे हमें पता लग जाएगा कि हमें इसमें प्लस करना है कुछ या माइनस करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें 1 से डिवाइड कर देता हूँ, 9 बचेगा, 3 बचेगा, 9 आएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे 0 बचेगा, और ऊपर से 9 9 उतार लेंगे। तो
399 यहाँ पे भी आएगा, और दोबारा इसे 6 से कर देता हूँ तो यहाँ पे भी फिर से 399 आएगा। तो हमारा 39 है, यह हमारा शेष बच रहा है। तो 399 हम शेष बच रहा है, तो हम इसे इसमें से 999 में से माइनस कर देंगे। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या है, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 9999 माइनस 39। तो हमारा टोटल करीब आएगा 96 तो ये हमारा आंसर निकल कर आएगा। यही सबसे नज़दीक की संख्या है जो कि पूरी तरह भाग जाएगी, ना कोई शेष बचेगा ना कोई फालतू आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि 9वीं कक्षा के छात्रों को 6, 8, 12 और 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। उस कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। तो इसमें कुल छात्रों की संख्या बतानी है, तो सिंपल आपको एलसीएम निकाल लेना है। लगभग शायद इसी तरह टाइप का हम पहले कर चुके हैं, एक पिछली अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, कुछ समय पहले ही। उसी तरह से ये सॉल्व करना है। तो इसे सबसे पहले आप इसे 2 से डिवाइड कर लीजिएगा। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से डिवाइड कर लीजिए, 3 को नहीं करेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। फिर से 2 से कर लीजिए, 3 को नहीं करेंगे। 2 एकम 2, 3 को नहीं करेंगे। 2 दूनी 4। तो इस बार 2 से जाएगा, फिर ये 3 बचेगा हमारे, ये भी 3 से चला जाएगा। तो इन सभी को आप कर लीजिए, जो भी इसका एलसीएम आएगा। तो एलसीएम लगभग इसका 96 निकल कर आया है। 96 इसका एलसीएम निकल कर आया है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं। 6, 7, 8, 9, 12 इतने सेकंड के बाद वो बजते हैं। यानी 6 सेकंड पे तो एक बजता है, 7 सेकंड बाद दूसरा, 8 सेकंड बाद दूसरा, 9 सेकंड बाद तीसरा, और 12 सेकंड बाद पांचवा बजता है। तो कितने सेकंड बाद वह फिर से मिलेंगे, सिंपल है उनका, हमें एलसीएम ही निकाल लेना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आप सिंपल वह ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने बताई थी। आप ऐसे करके 6, 7, 8, 9 और 12 आप 2 से करके 3 से करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँगा, इसलिए मैं सिंपल बता देता हूँ। इसका एलसीएम जो कि 504 निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका एलसीएम कितना होगा। अब आपको ध्यान रखना है, जो कि सहभाज्य संख्या होती हैं, एक आपको नोट डाल लेना है। हमेशा सहअभाज्य जो कि असहभाज्य असहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ एक रहेगा। ये आपको नोट डाल के आपको बिल्कुल याद कर लेना है। जब हमारी कोई भी दो असहभाज्य संख्या रहेंगी तो उनका एचसीएफ एक रहेगा। तो अब इसका एचसीएफ एक रहेगा और उनका एलसीएम कितना रहेगा, 117 है। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या पूछा गया है, उनका लघुत्तम समापवर्तक। तो हमारा जो एक हमारा एचसीएफ है और 117 एलसीएम है। एक सूत्र होता है हमारा, ध्यान रखिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो हमारा ये हमारा एचसीएफ है, ये हमारा एलसीएम ही रहेगा। और हमारा इसमें ये डिवाइड करेंगे तो 117 मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 ही निकल कर आएगा। तो इसलिए 117 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा असहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ एक ही रहेगा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2/3, 4/9, 5/6 लघुत्तम समबाद, ये आपको पता होना चाहिए, ये बार बार पूछा जाता है, ये सिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
तो इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है, जो सवाल में पूछा जाए, जैसे इस सवाल में एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक पूछा गया, तो ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। अगर अगर मैं बोलता हूँ कि इसी सवाल में अगर एचसीएफ पूछ लिया होता है, यानी महत्तम समापवर्तक पूछ लिया होता, तो क्या करते हैं, तो हम ऊपर वालों का एचसीएफ निकालते और नीचे वालों का एलसीएम, मतलब जो पूछा गया है वह ऊपर वाले का निकालते हैं, नीचे वाले का उसमें अपोजिट में निकालते हैं। तो अभी हम इसको अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाले का तो हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 4 5 का 5 चौका 20 और 4 पंजे 20, तो एलसीएम हमारा 20 आएगा। एलसीएम हमारा 20 आएगा। और एचसीएफ एचसीएफ मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है। जैसे हमें 3 का निकालना है, 9 का और 6 का, तो इनके हमें गुणज निकालने हैं। तो 3 कितने से गुणा होगा, 3 × 1, 9 का 9 को टुकड़ों में बांटेंगे तो क्या आएगा, 3 × 1, 3 3 9, और ये कितना आएगा, 2 × 3। अब इन तीनों में कॉमन क्या चीज़ है जो इन तीनों में मैच कर रही है, क्या है, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ और एक 3 ये रहा, तो ओनली 3 ही ऐसा वर्ड है जो इन तीनों में सेम आ रहा है। तो हमारा एचसीएफ कितना होगा, 3। एचसीएफ ऐसे निकालते हैं। तो अब इस में क्या पूछा गया है, लघुत्तम समापवर्तक, तो ऊपर वाले का 20 और नीचे वाले का 3, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12 18 21 और 32 से विभाजित न हो, निम्नलिखित में से क्या होगी। तो ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको सिंपल इसका आंसर निकालना है और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है। आपको ये करके सॉल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 9 10 15 में से किसी से भी भाग देने पर शेष 7 रहेगा। तो दोस्तों, एक मैंने पिछले दे दिया था 18, और एक ये वाला 19, ये भी आपको होमवर्क में देना है, और एक 20, तो ये भी आपको होमवर्क में देना है। ये 3 मैंने अलग अलग टाइप के दिए हैं। अगर आप इन तीनों को कर पाते हैं तो इसका मतलब आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर में कर पाएंगे। तो बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज की वीडियो को हम ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो अगर आपने एक बार भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो सारी वीडियो को एक बार देख लीजिए, क्योंकि मारुति सुजुकी की मैं प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ। आपको प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज हैं जो मारुति में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीटेड आते हैं, तो वो मैं अभी करा रहा हूँ। तो मैथ का ये फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने जो कि रिपीटेड क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के करवाए हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जितने भी ग्रुप हैं सब में शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।